हम हैं अभी माधव सिंह भंडारी के स्मृति स्थल पर। आप विश्वसनीय है कि 400 साल पहले कोई इतनी एक पहाड़ खोद के सुरंग बना सकता है और अपने गांव के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अपने बच्चे का बलिदान देना कोई आसान बात नहीं है जो वीर माधव सिंह भंडारी ने किया। देखिए इनके हाथ में छेनी वेनी भी दे रखी है। तो ये माधव सिंह भंडारी जी की मेहनत से लाया हुआ पानी, एक वीर की याद में बहता हुआ पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे पीछे, हम वहाँ पहुँचे हैं श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ पे है? ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। वैसे तो आपने जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर को जानते ही होंगे, बट ये जो है ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर गढ़वाल पड़ता है, वहाँ आए हैं। और ये पीछे कुछ झलकियां दिखा रखी हैं कि यहाँ पे देखने लायक क्या क्या है। इसमें माँ धारी देवी जो हम आपको पहले के ब्लॉग में दिखा चुके हैं, कमलेश्वर मंदिर वहाँ भी हम जा चुके हैं। ऐसे ही देखिए देवलगढ़, वहाँ भी हम जा चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से देवप्रयाग की तरफ एक गाँव पड़ता है, एक महान व्यक्ति का एक गाँव हुआ है। तो चलिए शीतल, चले उस गाँव पे। बिल्कुल चलते हैं। हाँ। और देखते हैं कि आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए वहाँ क्या है। वहाँ की कुछ हिस्ट्री है, वो हम वहीं जाके बताते हैं आपको कि क्या है और वो गांव क्यों इतना फेमस है। तो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल गए हैं इस गांव की तरफ, जो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तब आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे थे। A few moments later. तो फ्रेंड, जैसा हमने बताया था कि हम एक वीर पुरुष वहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी स्मृति द्वार के पास पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या है और स्टोरी भी वहीं पे आपको चल के बताएंगे इन्होंने क्या किया था। ये रास्ता है यहाँ पे। चलो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं और हमें वहाँ पर जाना है। और रास्ता भी थोड़ा ये ऐसे ही है, पहाड़ों का रास्ता जैसे हमेशा से होता ही है, ऊपर नीचे वाला। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से गेट तक आ चुके हैं। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं। देखिए ऊपर जाना है हमें काफी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था, हम हैं अभी माधव सिंह भंडारी के स्मृति स्थल पर। और इनकी स्टोरी ये थी कि 400 साल पहले ये यहाँ मलेथा में रहते थे और ये उस समय के राजा मानसिंह के उनके दरबार में सेनापति थे। और जब ये एक बार अपने गांव आए तो इनकी बीवी ने इन्हें खाना दिया, लेकिन वो सूखा फूका था। तो इन्होंने बोला, भाई मुझे कुछ सब्जी दो। तो इनकी बीवी ने बोला कि यहाँ तो पानी की इतनी कमी है, फसल भी नहीं होती उस वजह से, तो जो रूखा सूखा है वही खा लो और यही हम खाते हैं। तो ये बात सुन के माधव सिंह भंडारी जी बहुत परेशान हो गए कि इसका कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि इस गांव के सामने से तो अलकनंदा नदी आती है और पीछे से चंद्रभागा नदी आती है। तो अब ये जो सामने से आ रही अलकनंदा तो नीचे बह रही है, तो वो ऊपर तो आएगी नहीं, उसको तो गांव में नहीं ला सकते थे। तो जो चंद्रभागा नदी है वो पहाड़ के पीछे से आ रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उसी नदी को इस गांव तक लाया जाए। तो वो फिर राजा के दरबार में गए, उन्होंने अपनी बात रखी कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वहाँ दरबार में सब इनका मजाक बनाने लग गए। तब इन्होंने खुद से ही कोशिश शुरू करी और एक सुरंग खोदना शुरू कर दी चंद्रभागा नदी से अपने गांव तक। तो ये जब सुरंग खोदने लगे तो गांव वालों ने भी देखा कि काफी खोद चुके हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, तो गांव वाले भी इनके साथ में लग गए और चंद्रभागा नदी से मलेथा तक एक सुरंग बन गई। लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। तो वो फिर बहुत परेशान हो गए, अपने घर आए, सो गए। तो रात में उनकी कुल देवी उनके स्वप्न में आई। उन्होंने बोला कि सुरंग में पानी तभी आएगा जब कोई तुम नर बलि दोगे। तो जब वो सुबह उठे, माधव सिंह भंडारी वो बहुत परेशान थे। तो उनकी बीवी ने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला, रात को मुझे सपने में ऐसे देवी आई थी और उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुम्हें नर बलि देनी पड़ेगी। अब मैं नर बलि कैसे दूं। तो जब ये बात बता रहे थे तो उनके बेटे गजे सिंह ने भी ये सुना। तो उसने बोला अपने पापा को कि आप किसी और की नर बलि क्यों देते हो, आप मेरी बलि दो। तो फिर माधव सिंह भंडारी ने अपने बेटे की बलि दे दी और जैसे ही उन्होंने उसका सर काटा तो जैसे जैसे सर गया वैसे वैसे सुरंग में पानी आ गया। तो इसी महान कार्य के लिए उन्हें वीर भान माधव सिंह भंडारी बोला जाता है। और ये इतने प्रतापी थे कि जब ये गढ़वाल के राजवंश में सेनापति थे तो इन्हें एक बार दिवाली का टाइम में तिब्बत भेजा गया। उस टाइम का तिब्बत यानी कि इस टाइम का चीन। तो चीन भेजा गया इन्हें तिब्बत। तो वो वहाँ लड़ने गए, काफी दिनों तक वो आए नहीं। तो यहाँ के जो लोगों ने दिवाली नहीं मनाई और उन्होंने सोचा कि वो वहीं शहीद हो गए शायद। तो जब वो 11 दिन बाद यहाँ वापस लौटे जीत के, तो लोग इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्साह से दिवाली मनाई। तो उसी दिवाली को इगास भगवाल के नाम से जाना जाता है, जो हम गढ़वाली लोग मनाते हैं। इसमें रस्सी में भेल को बांध के आग खेला जाता है। तो इनसे जो तिब्बती लोग थे वो थर थर कांपते थे। तो ये इतने वीर थे
इनसे दूसरे देश के लोग भी कांपते। तो ये उनकी एक स्मारक बना रखा है। इनका ये मूर्ति देखिए, तलवार, इनकी मूंछें देखिए क्या ताव दे रही है। अभी इतने वीर लग रहे हैं, उस टाइम तो इनका क्या ही प्रताप रहा होगा। देखिए इनके हाथ में छेनी वेनी भी दे रखी है। तो ये उस जमाने के इंजीनियर भी थे। इन्होंने देखिए उस टाइम जब कोई टेक्नोलॉजी में कुछ इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, 400 साल पुरानी बात है, जब कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तो ये देखिए इसका एक प्रतीक दिखा रखा है, उनके कंधे में दिखा रखा है। देखिए छेनी, तो इसी चीजों से उन्होंने सुरंग खोद दी थी। तो देखिए कितने बुद्धिमान रहे होंगे उस टाइम भी। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं शीतल? अच्छा लग रहा है कि हम इतनी पावन भूमि में आए हैं जहाँ पे ऐसे वीर ने जन्म लिया और अपने गांव के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। अपने बच्चे का बलिदान देना कोई आसान बात नहीं है, जो वीर माधो सिंह भंडारी ने किया। इसके लिए हम इन्हें नमन करते हैं और हमारी भारत माता हमें ऐसे ही वीर सपूत अभी तक देती आ रही है। और इसलिए हम जितने भी हमारे सेना में सेनानी हैं उन सबको नमन करते हैं। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। तो चलिए अभी जहाँ पे इन्होंने सुरंग खोदी थी तो वो भी आपको दिखाते हैं। चलो तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं वो टनल की तरफ। तो देखते हैं कहाँ पे मिलती है वो टनल। वैसे हमें इस एरिया का कुछ ज्यादा आइडिया तो है नहीं और यहाँ पे लोग भी नहीं दिख रहे हैं, तो किससे पूछे। बियर गिल का वो शो आता है जो मैन वर्सेस वाइल्ड, उसकी तरह ढूंढते हैं टनल। मुझे आई थिंक वो नीचे की साइड होगी। तो देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मुझे क्या मिला, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। ये आई थिंक पानी के लिए है, जैसे ऊपर पहाड़ में चढ़ रहे हैं तो पीने के लिए, पानी ले जाने के लिए। ये देखो पकड़ने का भी बना है और इसमें पानी ठंडा भी रहता होगा। और ये लौकी है, आप लोगों ने देखी है क्या ऐसी लौकी? ये पहाड़ी लौकी है। हाय, क्या क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम साक्षी। कौन सी क्लास में? 7th में। कहाँ पढ़ते हो? जवाहर नवोदय विद्यालय पखा। फाइनली। और दोस्तों हमें अभी चलते चलते यहीं पे ये छोटा सा मंदिर मिला है। और वैसे इतना स्टोरी तो हमें पता नहीं है कि किस वजह से ये माधो सिंह भंडारी जी के लिए बना है, या उनके बेटे ने जहाँ बलि दी थी गजे सिंह ने, उसके उसमें बना है, या फिर ये उनके कुल देवता या देवी का मंदिर है। आप में से किसी को पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और यही नहर है जो आगे सुरंग से जाती है, वो आपको आगे चल के बताएंगे। माधो सिंह भंडारी जी की मेहनत से लाया हुआ पानी छूते हुए बहुत ही ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। और ये पानी जैसे जैसे बहता रहता है हमें माधो सिंह भंडारी जैसे वीर की याद दिलाता रहता है। एक वीर की याद में बहता हुआ पानी। फ्रेंड्स मैं भी स्पर्श कर लेता हूँ पानी का। और फ्रेंड्स ये वही नहर है। अभी आपको लेके चलते हैं जहाँ पे वो टनल खोदी थी। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं ये टनल में, गुफा में। यहाँ से पानी निकल के ये सीधा टनल से ये पहाड़ चीरते हुए और सीधा मलेथा गांव को निकल रहा है। तो देखिए उस टाइम उस जमाने में कैसे खोदा होगा। तो थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर सही करा हुआ है। ये तो अभी ये निर्माण करा दिया है, उस टाइम तो ये ऐसे ही रहा होगा। तो शीतल यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आप विश्वसनीय है कि 400 साल पहले कोई इतनी मतलब एक पहाड़ खोद के सुरंग बना सकता है। और वो भी ये कि अपने लिए ही नहीं, अपने गांव वालों के लिए। मतलब अपना स्वार्थ नहीं था, वो सबके लिए सोच रहे थे। ऐसी दृढ़ आत्मशक्ति होना भी बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मतलब हमने सुना ही था, पढ़ा ही था, आज देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए तो हम आपको और अच्छी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ वापस। फ्रेंड वो देखिए आपको दिख रहा होगा मलेथा गांव था ये पूरा। पहले यहाँ पे काफी हरा भरा था ये कुछ सालों पहले। अभी यहाँ पे रेलवे का प्रोजेक्ट आया है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग वाली रेल लाइन बन रही है यहाँ पे, तो उसी का काम चल रहा है। देखिए दिख ही रहा होगा आपको, देखिए टनल बनी हुई है वहाँ पे अभी। तो यहाँ पे सरसों के खेत हुआ करते थे, तो अभी इस नहीं दिख रहा होगा आपको। Meanwhile, तो फ्रेंड्स वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति जहाँ पे वो लगा हुआ है, वहाँ के हमने दर्शन कर लिए हैं। और नीचे जहाँ उन्होंने वो टनल बनाई थी वहाँ का भी आपको दिखाई दिया था। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। और आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप और किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए उस पे ब्लॉग बनाए। इस ब्लॉग के लिए इतने ही रखते हैं। टिल देन बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आप पर रेगुलर पहुंचती रहे। बाय।
माधव सिंह भंडारी जी ने देखिए कुआं खोद के पानी निकाला था और आज कंडीशन है कि यहाँ पे टैप भी लग चुका है पानी का। तो ये जल जीवन मिशन में हर घर घर को पानी मिल रहा है, उसी का एक उदाहरण है। देखिए